नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। थोड़ी देर में शुरू हो सकता है अमृत स्नान। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी का एक बार फिर बयान आया है और भीड़ कम होने पर अखाड़े अमृत स्नान करेंगे और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। जहां हादसे के बाद अखाड़ों ने आज के अमृत स्नान रद्द कर दिया था और मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद। सीएम योगी अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। महाकुंभ में बताते चले कि हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। बहरहाल क्योंकि इससे पहले बताते चले भारी भीड़ के चलते यहाँ पर जो भगदड़ मची थी उसके बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। अब से आपको बता दें कुछ ही देर में, थोड़ी देर में अमृत स्नान दोबारा से शुरू हो सकता है। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी का एक बार बयान फिर सामने आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, लेकिन अब हालात सामान्य और सीएम योगी की तरफ से लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाए, यहाँ पर अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो जैसे ही इस घटना की सूचना जो है लखनऊ पहुंची है और अधिकारियों को मिली है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में आए हैं और तुरंत ही उन्होंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बुलाया है 5 कालिदास मार्ग और वहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और घटना के कारणों को खास तौर पर जो वजह रही है उसको तलाशा जा रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और फोर्सेस बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या में भीड़ लगातार बढ़ रही थी और लगातार देखा भी जा रहा था कि किस तरीके से जन सैलाब पहुंच रहा है, तो उन सारी चीजों में कमियां कहाँ पे आई हैं उसको देखने के लिए एक कमेटी घोषित कर सकती है जो है मुख्यमंत्री की बैठक के बाद में अधिकारियों की तरफ से। और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो काबू में कर लिए गए हैं और किसी भी तरीके से पैनिक और खासतौर पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। और उनका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति जहां पर है वो अपनी ही जगह पे स्नान करे, कहीं इधर उधर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ और जनसैलाब वहां पर है उसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे था ही। लेकिन ये दुर्भाग्यवश जो घटना घटी है उसकी भरपाई और उसको किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत है वहां पर। तो सारी चीजों को जो अमृत स्नान था उसको रोका गया हुआ था और कुछ समय बाद जब स्थिति और पूरी तरीके से सामान्य होगी उसके बाद अखाड़ों का नहाना और स्नान करना शुरू होगा। जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आरिफ राजू भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रयागराज की स्थिति का हालचाल जानेंगे। आरिफ, क्या कुछ अपडेट अभी तक की मिल पा रही है? क्योंकि स्थिति अब ये कहा जा रहा है धीरे धीरे सामान्य हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार पूरे का ध्यान भी रखा जा रहा है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं और ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि अफवाहों पर आम जनता, श्रद्धालु, भक्तजन ध्यान ना दे और यहाँ पर जो आप आस्था की डुबकी लगाने आए हैं सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल जया, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है उसको करीब जो है 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। हालांकि हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी संगम नोस की तरफ बढ़ी हुई है, चल रही है, आ रही जा रही है। लेकिन जब से ये अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि वो संगम पर जो है वो अमृत स्नान कर सकते हैं, अखाड़ों में तैयारी हो रही है। उनके महामंडलेश्वर, उनके साधु जो नागा साधु है, वो जो संत है, वो जो तैयारी की है वो सादगी अंदाज में जो जाकर के संगम में अमृत स्नान करेंगे, उसको लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ में आईटीबीपी के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो सिविल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब ये इनका जत्था आता है स्नान करने के लिए साधु संतों का या फिर नागा साधुओं का, तो ऐसे में किसी भी पब्लिक को जो है बल्ली दोनों तरफ जो बंदी होती है उसके क्रॉस नहीं करने दिया जाता, बल्ली को बीच में नहीं आने दिया जाता है। तो बड़ा एरिया को पूरा सिक्योर कर देते हैं, एरिया को पूरा प्रतिबंधित कर देते हैं यहाँ पर किसी के आने जाने के बाद। तो अब ऐसी स्थिति में जो है जो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और जो तमाम जो पुलिस के जवान है वो उस इलाके को साफ साफ करवा रहे हैं। सबको हटाने के बाद बिल्कुल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।